आज आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में देवी तारा देवी की उत्पत्ति के पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। देवी तारा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भी काफी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में देवी तारा की पूजा आराधना की जाती। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता और उन्हें मुक्तिदात्री भी कहा जाता। हिंदू ही नहीं बौद्ध धर्म में भी तारा देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने तारा देवी की आराधना की थी। बुद्ध देव के अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए देवी तारा की उपासना की। वहीं अगर कथाओं की बात की जाए तो मान्यता ये है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत प्राप्त हुआ। तब दैत्य और देवताओं के बीच अमृत को पाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष होने लगा। इसी संघर्ष के दौरान जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तब तारा देवी प्रकट हुई थी। उन्हें आदि शक्ति का ही स्वरूप माना गया है जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्यापक है। महाशक्ति में तारा देवी को महासरस्वती और महासिद्धि का रूप माना गया। कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है जब सृष्टि का विनाश हो रहा था और चारों तरफ अंधकार छा गया तब तारा देवी ने अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया था और सृष्टि का पुण्य सृजन किया था। इसी के साथ एक दूसरी कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला। भोलेनाथ ने विष को ग्रहण किया। विष को ग्रहण करते ही शिव जी के शरीर में बहुत ज्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। क्योंकि विष का प्रभाव शिव जी सहन नहीं कर पा रहे थे, तब उनके तपन को कम करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया था जिसे तारा देवी कहा गया और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह बाल रूप में आ जाए। तब भोलेनाथ बाल रूप में आए थे और इसके बाद तारा देवी ने उन्हें स्तनपान कराया था, जिसके बाद भोलेनाथ के शरीर की तपन कम हुई थी और तभी से माँ काली के इस दूसरे रूप को माँ तारा के नाम से जाना जाता है। अब एक और कथा जुड़ी हुई है जो बौद्ध धर्म से है। अगर माँ तारा देवी की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो अवलोकेश्वर बौद्धित्व के आंसुओं से मानी गई है। इस कथा के अनुसार अवलोकेश्वर ने संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाए। उन आंसुओं से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ। कहा जाता है इस पुष्प में ही देवी तारा देवी का जन्म हुआ। तारा देवी ने प्रतिज्ञा की कि वो सदैव संसार के प्राणियों की रक्षा करेंगी और उन्हें मुक्ति दिलाएंगी। माँ तारा देवी को बौद्ध धर्म में ताड़री यानी कि संसार के बंधनों से मुक्त कराने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता। तारा देवी ने अवलोकेश्वरी से ये प्रतिज्ञा की वे न केवल बौद्ध बनेंगी बल्कि संसार के सभी प्राणियों की सहायता करेंगी। तारा देवी का ये रूप उनके करुणा और दया के लिए भी जाना जाता है। इसलिए हमें दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा करनी चाहिए। पर आपको इसमें माँ तारा देवी की पूजा ना करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि ग्रस्त लोगों के लिए नहीं मानी गई है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिक साधना के लिए मानी जाती है। जो तांत्रिक होते हैं वही इसे रखते हैं। अगर गृहस्थ लोग इसे रख रहे हैं तो उन्हें 9 दिन सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए और इस दौरान उन्हें अपने घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है अगर आप घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो इससे आपकी पूजा खंडित हो जाती है और माँ क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप गुप्त नवरात्रि रख रहे हैं तो आपको इस समय बाहर ना जाकर देवी की आराधना करनी चाहिए और इसे गुप्त तरीके से रखनी चाहिए। इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप इस प्रकार गुप्त नवरात्रि को तारा देवी की पूजा करेंगी तो माँ तारा देवी आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगी।